उद्देश्य है टू डिवाइड द सोसाइटी। हमेशा एक हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और था इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। आज माइनॉरिटी कम्युनिटी के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी, और क्या आपको पता है, कहा कि डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने, और ये बात करेंगे आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपके लोकसभा में कितने एमपी अल्पसंख्यक हैं? पहले उत्तर दीजिए और फिर हमें बताइए कि आपके दिल में कितना संवेदना है। सर, मेरा तो मैंने जिस दिन भी अब्यूज हुआ उस दिन भी आदरणीय मंत्री को मैंने सुना और आज उनको सुना। जिस दिन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, अगर आप उनका स्टेटमेंट पढ़े तो उन्होंने कहा कि इसको बिल से पहले बहुत विस्तार रूप से इस बिल पर चर्चा लाने के लिए चर्चा हुई थी। सर, पूरा का पूरा मिसलीडिंग 2023 में सर, सरकार 24 में आई, ये खुद 24 के में इन्होंने अपना बिल लाया। 23 सन के 4 बार माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। मुंबई में हुई जुलाई, दिल्ली में हुई 21 जुलाई को, लखनऊ में हुआ 24 जुलाई को, दिल्ली में 2 बार हुआ 20 सितंबर और 7 को। मैं आदरणीय सरकार से दरखास्त करूंगा कि इन पारी मंत्र जो मीटिंग हुई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, उनका टेबल पे रखे। एक भी मीटिंग में नया वक्फ अमेंडमेंट दिए उसका जिक्र भी नहीं हुआ था, जिक्र भी नहीं हुआ। इनके मिनट्स हमारे पास, हमने देखे, जितने भी बार मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मीटिंग हुई, सब में वामसी पोर्टल को लेकर और विचार, लेकिन एक भी मीटिंग के माइन्यूट्स में एक भी स्टेटमेंट नहीं है एक नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए। तो मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि अगर नवंबर 2023 मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने यह वाजे भी नहीं समझा कि नया एक की जरूरत है, मैं तो बस इतना ही पूछना चाहूंगा कि ये बिल मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स ने बनाया या किसी और दूसरे विभाग ने बनाया? कहां से आया? और ये बात करते हैं कि ये संविधान के पक्ष में है। किस प्रकार से ये संविधान विरोध में है, इससे मैं बताना चाहूंगा। आर्टिकल, इसका जो क्लोज 3RA है और 3R1 है, इसका 3RA क्या है सर? 3RA कहता है एनी पर्सन शोइंग और डेटिंग दैट ही इज प्रैक्टिसिंग इस्लाम। देखिए, आज देश में अल्पसंख्यकों की ऐसी दशा हो कि आज सरकार को अपना धर्म का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कितनी दुख की बात है कि भारत धर्म का एक देश, 7000 पुराना, उससे भी पुराना ये देश, जिसमें और हर संस्कृति, हर परंपरा को हम सम्मान करते हैं। आज सरकार को ये हमें सर्टिफिकेट पड़ेगा कि हम किस धर्म को हम विश्वास रखते हैं। क्या ये दूसरे धर्म का सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आपका 5 साल हुआ या नहीं हुआ? ये सिर्फ इसी बिल में क्यों? संविधान के विरोध में नहीं है? ये आर्टिकल 26 में नहीं है? सरकार क्यों
धर्म के इस मामले में दखलंदाजी कर रही कि आप इस धर्म का आप विश्वास करते हो कि नहीं हो, उसका पहले मुझे सर्टिफिकेट दो। ये क्या का न्याय बना रहे हैं? ये किस प्रकार का कानून हम बना रहे हैं? 3(1) क्या कहता है सर? इनका 3(1) आज इन्होंने हटा ही दिया है। थ्री R1 कहता है a waqf by user, but such waqf shall not to be a waqf by reason only of the user having ceased, irrespective of such session. ये इसके हटाने की क्या जरूरत थी? ये हमारा बार बार जजमेंट के द्वारा ये पूरा वक्फ बाय यूजर और इसके बारे में कमेंट आए हैं। सर, दिस जजमेंट पढ़ना चाहूंगा। एम सिद्दीक मभूमि, Muslim law does not require an express declaration of waqf in every case. The dedication resulting in a waqf may all reasonably inferred from the facts and circumstances of a case or from the conduct of. तो ये बार बार ये विभिन्न जजमेंट के द्वारा वक्फ और पूरी इनकी जो परंपरा है, विभिन्न जजमेंट ने ताकत दी। आज यही विभिन्न क्लॉजेस के द्वारा जजमेंट्स को भी, हाईकोर्ट के ताकत को भी ये कमजोर कर रही है। सर, पहले वक्फ क्या ही समझना चाहिए। वक्फ मीन्स द परमानेंट डेडिकेशन बाय एनी पर्सन ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्पस रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ एज पायस, रिलीजियस, चैरिटेबल। सर, आज ये कहना चाहते हैं कि वही व्यक्ति जो प्रैक्टिसिंग कर रहा है 5 साल के लिए वही आ सकता है जो इनका 3RA है। सेक्शन 104 था, आज इन्होंने सेक्शन 104 हटाने में कहा, लेकिन सेक्शन 104 यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति वक्फ कर सकता है। तो यही तो हमारा सेक्युलर नेचर है कि कोई भी व्यक्ति अब वक्फ कर सकता है। आप ये जो अधिकार है एक व्यक्ति का, आप उस अधिकार को सिर्फ ऑप्टिक्स, सर, इनको बाहर दिखाना है कि हम ये काम कर रहे हैं। क्या इन्होंने कहा कि क्लॉज 9C में ये है कि 2 महिला को हम ये इंक्लूजन कर रहे हैं? पहले भी था सर, अगर आप 1995 एक्ट पर, तो ये पहले भी था, उसमें ये भी था कि 2 से ज्यादा सदस्य महिला हो सकती थी। इन्होंने तो 2 पे ही कैप कर दिया। ये नहीं था, ये सिर्फ दिखावा। और इनका 3 और 4 में जो ये विशेष रूप से विडो, डिवोर्स और ऑर्फन की बात करते हैं, ये पहले भी था सर। ये भी जो 3R है जिसमें वेलफेयर की उल्लेख है, उस वेलफेयर पर्पसेस में विडो, डिवोर्स वुमन एंड ऑर्फन पहले से उसमें समा जाता है। लेकिन इनको भ्रम फैलाना है, इनको भ्रम फैलाना है कि वर्का जो एक्ट है वो महिलाओं के खिलाफ है। इनको भ्रम फैलाना है वर्तमान में महिलाओं को कोई भूमिका नहीं मिलती, ये इनका। लेकिन कानून में सर पहले से ही ये सारे प्रावधान है, वो चाहे किसी विधवा का हो या महिलाओं को और समर्थन देना हो। सर, रिफॉर्म की बात करते हैं। का क्लॉज 33 में जो रेवेन्यू आना चाहिए, रेवेन्यू उन्होंने घटा दिया। पहले 7% का एक रेवेन्यू बोर्ड आता था, आज इन्होंने 5% कर दिया, गिरा दिया। क्यों गिराया? क्या आप नहीं चाहते कि वक्फ बोर्ड और अच्छी तरीके से चले? आप नहीं चाहते नई टेक्नोलॉजी आए? अगर कहीं खामियां हुई भी है, माना कि कोई भी कानून इस देश का, कोई भी कानून परफेक्ट नहीं है, कोई भी कानून परफेक्ट नहीं है, माना कहीं कहीं प्रदेशों में खामी, वो चाहे केरल में हो, आंध्रा में हो, कर्नाटक में हो, पंजाब में हो, दिल्ली में। लेकिन सर, आप चाहते हैं कि वो वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्राइब्यूनल इस तरीके से चले, और ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड और कमजोर हो। ये जो रेवेन्यू वाला क्लॉज है 7% से 5% इन्होंने घटा दिया। मेरा सुझाव, हमारे तरफ से ये सुझाव है कि 7% से 5% घट जाए, आप 7% से 11% और इस रेवेन्यू को और इंक्रीज करिए। आज ये बात करते हैं कि ये रिफॉर्म्स ला रहे हैं। 26 पढ़िए सर, सेक्शन 52A, सेक्शन 52 क्लॉज 26।
क्लॉज 26 में क्या लिखा है? इन सेक्शन 50 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट, इन सबसेक्शन 1, द वर्ड्स रिगरस imprisonment, the words imprisonment shall be डाइल्यूट कर रहे हैं सर। पेरेंट एक्ट बोलता था कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो, और अगर आप देख बार बार ये कह रहे हैं कि हो रहा है, धमकाना हो रहा है, तो आप इसको क्लॉज को क्यों कमजोर कर रहे हैं? सिर्फ भ्रम फैलाना है सर। मंशा इनकी कहीं और है। मंशा सर, मैं भी एक टिप्पणी देना चाहूंगा कि आज ये समाज के जमीन पर इनकी नजर है, कल समाज दूसरे अल्पसंख्यकों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। आज ये बिल सिर्फ एक विशेष समुदाय के जमीन पर इनकी नजर, कल दूसरे समुदायों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। बार बार ये सर, इतना संशोधन की जरूरत है, ये मैं नहीं कहता कि जरूरत नहीं है। मंत्री महोदय ने बार बार इसका जिक्र किया कि ये बिल कि संशोधन हुआ, इसकी शुरुआत आप जहां से भी पकड़े, आप 1817, उसके बाद 1954, 1984, 1995, सचर की रहमान कमेटी 2003, संशोधन चाहिए सर। मैं नहीं कहता कि हम संशोधन के विपक्ष में नहीं, लेकिन संशोधन इस प्रकार का हो जिससे बिल का रूपायन, जिससे बिल और ताकतवर बने, और ऐसे संशोधन लाए हैं जिससे बिल से इस देश में और समस्या बढ़ेगी और मसले बढ़ेंगे और लिटिगेशन होगा। ये इनका क्लॉज 40A पढ़िए, इनका क्लॉज सेक्शन 107, on and from the commencement of the Waqf Amendment Act 2025, the Limited Act 1963 shall apply to any proceedings. सर, इस पहले आप जितने बार भी आप इतिहास में जाए, हर बार ये वक्फ, ये जो प्रक्रिया है, जब से हमारे देश में इस्लाम आया तब से ये प्रक्रिया चल रही है। बहुत से ऐसे कवर्स पे कोई पेपर्स नहीं है, कागज नहीं है, लेकिन जजमेंट है, इनके पक्ष में है। और आज बार बार हमने कहा है कि लिमिटेशन इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक समय है, लेकिन आज ये नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि देश के अलग अलग कोने में यहां केस लगे, वहां केस लगे, यहां केस लगे, तो जो भी हम एक भाईचारा का एक वातावरण है, उस भाईचारे के वातावरण को ये तोड़ना चाहते हैं। ये इनकी राजनीति है। सर, ये बात करते हैं कि किस तरह से ये बोर्ड का डाइल्यूशन किया है। क्लॉज 44, क्लॉज 44 है कि जो सेक्शन 110 है वो पूरी तरीके से, सेक्शन 110 क्या है? सेक्शन 110 पावर्स टू मेक रेगुलेशंस बाय द बोर्ड, ये पूरा है। उसमें क्या लिखा है पेरेंट एक्ट में? The board with the previous sanction of the state government, मतलब राज्य सरकार के द्वारा बोर्ड कुछ नियम बना सकते हैं। इन्होंने पूरा वो हटाना की कोशिश कर रहे, क्लॉजेस F और G ये हटाने की कोशिश कर रहे, राज्य सरकार की पावर्स आज ये कम करने की कोशिश कर रहे। आप कुछ पढ़िए इसका सेक्शन 109, जिसमें क्लॉज 1A और क्लॉज 4, सेक्शन 109 क्या है? सेक्शन 10 power rules, the power of the state government to make rules। इसमें भी आप ये कटौती लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लॉज 1A, क्लॉज 1A क्या कहता है? Other particulars which the report of the survey commissioner may contain under clause। इसमें स्टेट गवर्नमेंट सर्वे कमिश्नर के पक्ष में कुछ नियम बना सकते हैं, वो पावर आप हटा। क्लॉज 4, द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड बाय मींस ऑफ अ सिंगल वोट, अब ये हटा रहे हैं। इलेक्शन की प्रक्रिया चाहते हैं और आप रिफॉर्म की बात करते हैं। सर, आप ये देखिए 83(9), आज एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि हाईकोर्ट का कोई भूमिका नहीं है।
एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो वक्फ का जो ये एक ट्राइब्यूनल का जो होता है वही है, उसके बाद हाईकोर्ट पावरलेस है। ऐसी बात नहीं है। आप पेरेंट एक्ट में अगर सेक्शन 83 पढ़ेंगे, पेरेंट एक्ट में सेक्शन 83(9) उसके बाद क्या लिखा गया है? Provided that a high court may, on its motion or on the application of the board or any person aggrieved for and examine the records relating to any dispute and make or reverse the decision. ये पावर हाई कोर्ट में पेरेंट एक्ट में है ही 13 के संशोधन के बाद। तो क्यों बार बार आप ऐसा एक भ्रम फैला रहे हैं कि हाई कोर्ट रोल नहीं है? अगर कहीं अन्याय हुआ है, चाहे दक्षिण में हो, उत्तर में हो, उत्तर पूर्वांचल में हो, पश्चिम में हो, तो गवर्नमेंट के पास वो पावर्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अंडर सेक्शन 97 ऑफ द पेरेंट एक्ट आपके पास पावर है कि कहीं अगर तो वो आपके पास सेक्शन 97 के द्वारा आप स्टेट बोर्ड को डायरेक्शन दे सकते हो। मैं पढ़ूं 97। Directions 96 for the power of the government to regulate secular activities of OCF. Powers 97 directions by state government subject to any directions issued by the central government. Under 96 the state government from time to time give to the such general or specific directions as the state government think. मैं जानना चाहूंगा, आपके बहुत जगह आपकी डबल इंजन की सरकार है, कहीं कहीं आपकी सहयोगी दल की भी आपने पिछले 10 साल में कितने बार इस सेक्शन 97 का इसका इस्तेमाल किया? आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।